ये खामोशी बहुत बोलती है, यादों की हर तहों को उकेरती है, कहे अनकहे शब्दों के हर राज हर मानी को खोलती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, ये खामोशी बहुत बोलती है। अपने मौन के जरिए भी बहुत कुछ कह देने वाले, बहुत कुछ गढ़ देने वाले, बहुत कुछ कर गुजरने वाले देश दुनिया में कई दिग्गज चेहरे हैं और इस फहरिस्त में शुमार रहे हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 92 वर्ष की आयु में गुरुवार की देर रात दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर अपने शोक संदेश में लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा की उनको सद्गति दे एवं उनके शोकाकुल परिजनों व समर्थकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शोक संदेश है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो उन्होंने जारी किया। भारत की सत्ता के उच्च शिखर पर विराजमान रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व आप देखें तो वो सौम्यता, शिष्टता और सहजता का प्रतिबिंब है, जीता जागता उदाहरण है। उन्हें याद करते हुए योगी सरकार के एक मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने दिल को छू लेने वाली दास्तान बयां की, इसका जिक्र हम करेंगे। दरअसल राजनीति में आने से पहले असीम अरुण यूपी कैडर के आईपीएस अफसर रहे। केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जब वो गए उस वक्त मनमोहन सिंह का शासनकाल आ गया था। जब वो प्रधानमंत्री रहे थे तब 2004 से 2008 के दरमियान एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा रहे असीम अरुण। उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसमें लिखा कि मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम। ये जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम है उसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता, यानी एक ही बॉडीगार्ड अगर रह सकेगा तो फिर यही बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ निभाने की जिम्मेदारी थी मेरी, ये असीम अरुण ने लिखा। और इस पूर्व आईपीएस अफसर ने अपनी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब की, मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखा कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। वो ऑफिशियल कार थी बीएमडब्ल्यू, उसके पीछे उनकी मारुति 800 रहती थी। और मनमोहन सिंह जी बार बार मुझसे कहते कि असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, यानी अपनी ऑफिशियल कार की तरफ, मेरी तो गड्डी ये है। वो मारुति कार की तरफ इशारा करते थे। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसकी जो सिक्योरिटी, इसके फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एसपीजी ने इसे पीएम के बेड़े में उनके काफिले में शामिल किया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से पीएम की निकलती जब पूरा, तो वे हमेशा मन भर के उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो मन में कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी के लिए चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। ये असीम अरुण ने लिखा। पूर्व आईपीएस अफसर की इस पोस्ट से यह पता चलता है कि उच्च शिखर पर पहुंचने के बावजूद मनमोहन सिंह कितने जमीनी थे, डाउन टू अर्थ थे, कितने विनम्र थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी से भी गहरा लगाव था। साल 2006 में वो पहली बार वाराणसी तब आए थे जब काशी दर्द से, पीड़ा से डूबा हुआ था। दरअसल 7 मार्च 2006 की शाम बनारस के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर आतंकियों ने बम धमाके किए थे। दशाश्वमेध घाट जो है वहां पर स्थित देड़सी पुल है, वहां पर एक जिंदा प्रेशर कुकर भी बरामद हुआ था। यह भी आतंकवादियों ने वहां पर रखा हुआ था, प्लांट किया हुआ था। और इन धमाकों के बाद अगली सुबह
तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह काशी के दौरे पर पहुंचे थे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां की स्थिति का जायजा लिया, जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। उनके साथ जब दौरा हुआ था तो सोनिया गांधी भी दौरे पर पहुंची थी काशी। साल 2008 में वो फिर से काशी पहुंचे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजन अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी मौजूद थी इस दौरे पर। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय हैं और श्रीधर पांडे, इन्होंने गंगा पूजन भी करवाया था पूर्व प्रधानमंत्री को, तब वो देश के प्रधानमंत्री थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद गंगा के तट पर पहुंचे। वहां की विश्व प्रसिद्ध जो गंगा आरती है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की गंगा आरती होती है, उसको देखने के लिए बोट से वो गए, वहां से भी उस आरती को उन्होंने निहारा। गंगा आरती में शामिल होने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2 दिवसीय जब काशी दौरे पर पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब 14 मार्च 2008 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसके दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस दीक्षांत समारोह में उन्हें बीएचयू ने, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की थी। दीक्षांत समारोह में जब संबोधन की बारी आई तो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जीवन के लक्ष्यों के बारे में, शिक्षा के बारे में और भविष्य की कौन सी चुनौतियां हैं उनको रेखांकित किया। और जो युवा थे, वहां पर छात्र थे, उन्हें अपने आगे के लिए प्रेरणा दी। वो यहाँ पर लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस में भी रुके। एक वाकया वहाँ का एक लोगों के जहन में अभी भी ताजा है, काशी से जुड़ा हुआ। दरअसल जब दौरे के दौरान दशाश्वमेध घाट जा रहे थे प्रधानमंत्री, तो सोनारपुरा इलाका है, वहाँ पर एक बुजुर्ग वो सड़क पार कर रहे थे। पुलिसकर्मी, जैसा अमूमन होता है कि प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा तो आम लोगों को रोक दिया जाता है, उन बुजुर्ग को भी रोक दिया गया। मनमोहन सिंह का काफिला जा रहा था, एकाएक उनकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, कार से नीचे उतरकर उन्होंने बुजुर्ग को सड़क पार करवाया। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। तो ये आज भी लोग एकदम अभिभूत हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री उन्होंने इतने, क्योंकि तमाम वीआईपी, ऐसा शायद लोगों ने देखा नहीं था मंजर। और काशी से जो, भले ही वो प्रधानमंत्री के तौर पर आए हों, लेकिन काशी शहर के जो किस्से थे, यहाँ की जो जानकारी थी, वो उन्हें बचपन में ही उनको मिल गई थी। दरअसल ये जानकारी उन तक पहुंची थी उनके पिता गुरमुख सिंह के जरिए। वो अविभाजित भारत, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तब पाकिस्तान के चकवाल में रहते थे। पाकिस्तान का चकवाल जो क्षेत्र है, मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता गुरमुख सिंह व्यापार करने के लिए काशी आए थे, वाराणसी। इसी दौरान 1 महीने के लिए वो गुम हो गए, यानी उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। जब वो वापस लौटे सकुशल, तब उन्होंने अपने परिवार वालों से बनारस के बारे में उन्होंने जानकारी दी, बनारस के महात्म को बताया, यहाँ से जुड़े कई किस्से उन्होंने बताए। वो बचपन में सुने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से, उन्होंने उनके जहन में ताउम्र ताजा रहे। इसके बाद जब वो काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री के तौर पर आए, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर घोषित किया। यहां से दौरे के बाद ही यह फैसला लिया था। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह लखनऊ भी पधारे, लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचे थे। यहां उन्होंने शैक्षिक और आर्थिक विकास के संबंधित जो विषय थे उस पर तमाम विशेषज्ञों के मौजूदगी में अपने विचार व्यक्त किए थे। साल 2014 का चुनाव प्रचार जब करने का वक्त आया था, तब भी वो लखनऊ पहुंचे थे। यहियागंज गुरुद्वारा है यहाँ पर, वहाँ पर माथा टेका, अरदास की वहाँ पर, और चुनाव सभाएं कई सारी थी, राजाजीपुरम और तमाम क्षेत्रों में थी, उसको संबोधित किया, लोगों से भी मुखातिब हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से भी पूर्व प्रधानमंत्री का गहरा नाता रहा। यहाँ के मेरठ के निवासी पूर्व शिक्षा मंत्री अजीत सिंह सेठी उनके रिश्तेदार थे। तो यहाँ के पद्मश्री हकीम सैफुद्दीन और फफुंडा एक इलाका है, उस गांव के निवासी और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के पद पर भी रहे हैं डॉक्टर विशंभर सिंह। उनसे, इन लोगों से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। रामपुर का नवाब परिवार की अगर बात करें तो उनसे भी पूर्व प्रधानमंत्री के मधुर रिश्ते रहे हैं। पूर्व सांसद नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियाँ सांसद रही हैं। बेगम नूर बानो पूर्व मंत्री थे। नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियाँ, वो भी उन सबका, पूरे इस परिवार का डॉक्टर मनमोहन सिंह से गहरा नाता रहा है। मुरादाबाद से भी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। दरअसल साल 2009 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब मुरादाबाद से कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को
चुनावी मैदान में उतारा था, अपना प्रत्याशी बनाया था। तो उनके चुनाव प्रचार के लिए तमाम लोग कई हस्तियां आई थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से खास तौर से अनुरोध किया था और उनके अनुरोध के बाद, निवेदन के बाद मुरादाबाद संसदीय सीट की बढ़ापुर विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे थे। यहाँ के जो बादीगढ़ चौराहे पर मनमोहन सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया था। चूंकि ये पूरा क्षेत्र है, पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पर बड़ी तादाद में निवास करती है, पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के मंच से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए वोट मांगे, भावुक अपील की, तो जनता ने भी पूरा साथ दिया और अजहरुद्दीन को इस क्षेत्र से बड़ी तादाद में वोट हासिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के हटने के बाद साल 2004 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिम्मा संभाला था। सरकार को जो समर्थन दिया था उस वक्त, क्योंकि अपने बूते पूरा बहुमत नहीं था कांग्रेस को, तो सरकार को समर्थन दिया था वाम दलों और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने। लेकिन 2008 में एक बड़ा मोड़ आया। तब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के मतलब उस पर दस्तखत हुआ, लेकिन इसको लेकर वामदल जो थे वो भड़क उठे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डील से पीछे हटने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इस मसले पर उनका जो रवैया था, बड़ा कड़ा सा रुख दिखाई दिया। उससे नाराज हुए वामदल और उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस सरकार के गिरने के आसार बन गए। ये अटकलें लगने लगी कि अब सरकार गिर जाएगी। इस नाजुक मौके पर मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने तब संकट मोचक का किरदार निभाया, एक नई भूमिका में आए सरकार को बचाने की। तब सपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे अमर सिंह, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मनमोहन सरकार के समर्थन के लिए मना लिया। उस समय संख्या बल के लिहाज से समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब समर्थन हटा वाम दलों का, तो समाजवादी पार्टी साथ आ गई और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील से, हालांकि मुलायम सिंह यादव सहमत तो नहीं थे, उस फैसले से बहुत ज़्यादा उनका इत्तेफाकी नहीं जता रहे थे, लेकिन अमर सिंह ने मनाया तो मुलायम सिंह यादव ने अपना रुख बदल लिया और सबको चौंकाते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसका समर्थन कर दिया और सरकार को गिरने से बचा लिया। तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उन्होंने जो ये फैसला लिया है वो राष्ट्र हित में लिया है। तो जाहिर सी बात है कि मनमोहन सिंह की सरकार जो बची थी उस दौर में, वो उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान था। तो अर्थशास्त्री के तौर पर विख्यात रहे हैं, देश के बड़े राजनेता के तौर पर चर्चित रहे हैं मनमोहन सिंह। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। योगी सरकार ने भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे सूबे में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जो सरकारी तमाम मनोरंजक कार्यक्रम हैं नए साल को लेकर और कई सारे जो आयोजन थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। और देश की जानी मानी हस्तियों में शुमार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश भी दुखी है और यहाँ की जनता अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। नमस्कार।